भारतीय नेवी अंदर ही अंदर ये क्या बना रही है? सच जानकर चीन के कान से निकला धुआं। दोस्तों, इंडियन नेवी भविष्य में न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अब जो करने जा रही है, उसे देखकर आप गर्व से भर जाएंगे। अभी कुछ महीने पहले आपने खबर सुनी होगी कि भारत सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 1 नहीं, 2 नहीं, सिर्फ 3 नहीं, बल्कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी में है। और इसके लिए अभी से ही हमारे वैज्ञानिकों ने काम शुरू कर दिया है, जिसके बारे में आप जानकर खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरी अपडेट बताने से पहले हमारे वैज्ञानिकों की इस तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत की नौसेना अब सिर्फ परंपरागत युद्धपोतों और पनडुब्बियों तक सीमित नहीं है। यह न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी अत्याधुनिक सामरिक क्षमताओं के निर्माण में भी जुटी है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BRC) ने हाल ही में एक 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित करने का कार्य शुरू किया है, जो न केवल भारत की परमाणु पनडुब्बियों को शक्ति प्रदान करेगा, बल्कि भविष्य में न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए भी उपयोगी होगा। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त चीन और अन्य शक्तियों की बढ़ती गतिविधियों के चलते समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना का मजबूत होना जरूरी हो गया है। यही कारण है कि भारत की नौसेना का उद्देश्य अपनी अंडर वाटर क्षमताओं को अधिक ताकतवर बनाना है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते मुकाबला किया जा सके। भारत अपनी नौसेना में परमाणु पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहा है, जो लंबे समय तक पानी के भीतर तैनात रह सकती है और इन्हें ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया जा रहा 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के P-77 प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जो अत्याधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होंगी। इससे भारत की समुद्री ताकत और भी प्रभावशाली बन जाएगी। इतना ही नहीं, इन पनडुब्बियों के निर्माण से भारत को परमाणु शक्ति पर आधारित न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार करने में मदद मिलेगी। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक रूस से प्राप्त और एक भारत में निर्मित। लेकिन अब भारत का लक्ष्य है कि वह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, जो न्यूक्लियर शक्ति से संचालित हो। न्यूक्लियर शक्ति से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की खास बात यह है कि इन्हें बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती, जिससे ये अधिक समय तक समुद्र में रह सकते हैं और तेजी से कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में कई गुना बढ़ोतरी होगी। परमाणु पनडुब्बियों की खासियत यह है कि ये बिना सतह पर आए लंबे समय तक कार्य कर सकती हैं और इन्हें ईंधन भरने की भी बार बार आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही भारत पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग कर रहा है, जिससे इन पनडुब्बियों की शोर रहित कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके और दुश्मन के लिए इनका पता लगाना लगभग असंभव हो जाए। यह क्षमता इन पनडुब्बियों को स्टील्थ बना देती है, जो परमाणु शक्ति पर आधारित डीजल पनडुब्बियों से कहीं अधिक प्रभावी है। भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत करने के इस निर्णय का मुख्य कारण चीन की नौसैनिक क्षमता में तेजी से हो रही वृद्धि है। वर्तमान में चीन के पास कई न्यूक्लियर पनडुब्बियां और आधुनिक युद्धपोत हैं। इस वजह से भारत भी अपनी नौसेना की ताकत को विस्तार देने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए भारत ने न केवल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के विकास की प्रक्रिया शुरू की है, बल्कि अन्य देशों से भी उन्नत तकनीक प्राप्त कर रहा है, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में तेजी से इजाफा हो सके। रूस के साथ तलवार क्लास के युद्धपोत भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। ये युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से सुसज्जित होंगे, जो दुश्मनों के लिए अत्यधिक खतरनाक बन सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें अत्याधुनिक सेंसर्स और रडार से लैस हैं, जिससे दुश्मनों पर इनकी मारक क्षमता और भी प्रभावशाली हो जाती है। इस व्यापक योजना के तहत भारत की नौसेना लगभग 20 पनडुब्बियों के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें से कुछ परमाणु शक्ति से चलने वाली है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के पास ऐसी क्षमता हो
जिससे वह अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा साथ ले जा सके। इस दिशा में भारत की अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां फिलहाल 500 किमी की मारक क्षमता वाली K4 मिसाइलों से लैस हैं, जिनकी जद में चीन के कई शहर आते हैं। भारत के आने वाले नए सबमरीन्स में K5 और K6 मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं, जिनकी जद में दुनिया के कई हिस्से आ जाएंगे। न्यूक्लियर पनडुब्बियों के मामले में यह कदम भारत को विश्व स्तर पर एक बड़ी ताकत बना सकता है। अंततः भारत की यह योजना उसे समुद्री सामरिक शक्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक ताकत को ध्यान में रखते हुए भारत भी उसी रफ्तार से अपनी नौसेना को और अधिक सशक्त बना रहा है। भारत का यह मेगा प्लान निश्चित ही उसे दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक बना सकता है। ये बात न केवल चीन बल्कि अन्य शक्तियों के लिए भी चिंता का विषय बन रही है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या यह जानकर चीन के कान से धुआं निकलेगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस प्लान के बारे में आपका क्या ख्याल है, और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।